धीरे आया और जैसे कबाड़ी का पल्ला करके एक लात मारा और जैसे फाटक खुला तो देखा नंगी अवस्था में ना शरीर पे कपड़ा था ना कुछ था। और थाना प्रभारी मनोज पाठक को देखा शारीरिक संबंध बनाते हुए। और मुन्ना तिवारी ने इसका विरोध किया और अपनी पत्नी को बहुत मारा। और थाना प्रभारी ने कहा कि अगर तुम मेरे खिलाफ कहीं भी अगर जाते हो थाना पे या चौकी पे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे और जो करना है तुम करो। अब यही बात बोलकर थाना प्रभारी मनोज पाठक वहां से अपना बोरिया बिस्तरा उठा के 9-2-11 हो गया। आप सभी को नमस्कार, मैं अब्दुल सैफी, क्योंकि आप देख रहे हैं अब्दुल सैफी सफर। एक बार फिर मैं न्यू वीडियो के साथ। बिहार में एक जिला है बक्सर। बक्सर जिले में एक भोजपुर एक शहर है और वहां के एक मुन्ना तिवारी नाम के एक व्यक्ति रहते थे। साथ में उनकी पत्नी भी रहती थी। 2 बच्चे थे जो कि बच्चे हॉस्टल में पढ़ते थे। और बहुत बड़ा एक कटरा था जो कि वो भाड़े पे देते थे। और पति पत्नी बहुत हंसी खुशी से जिंदगी कट रहा था। तभी क्या हुआ कि थाना प्रभारी मनोज पाठक ढूंढते ढूंढते वहां पे पहुंचे और बोले, मुन्ना जी हमको एक रूम चाहिए। मुन्ना तिवारी ने बोले, ठीक है साहब, बहुत सारा रूम है, कमरा है, आप उसमें से देख लीजिए और अपना ले लीजिए। तो क्या हुआ कि थाना प्रभारी मनोज पाठक रहने लगे। जो कि 4-5 महीने जैसे बीता तो उन्होंने कहा, मुन्ना जी आप कोई काम दूं तो आप करेंगे? तो मुन्ना तिवारी ने कहा, साहब अगर काम मिल जाए तो और बेहतर है और बढ़िया रहेगा। तो थाना प्रभारी मनोज पाठक ने कहा, आप एक काम कीजिए, एक थाने की गाड़ी है, आप उसको चलाइए और ड्यूटी आपको रात में रहेगा। दिन भर अपने आप घर रहिए और रात में आपको ड्यूटी रहेगा, क्योंकि थाने के लोग उससे शहर में गश्ती करेंगे। अब क्या हुआ कि मुन्ना जी दिन में घर पे रहते थे और रात में थाने की गाड़ी गश्ती में लेकर चले जाते थे। अब ऐसे करते करते 2 महीने 3 महीने बीत गया और थाना प्रभारी मनोज पाठक मुन्ना तिवारी की पत्नी से जोर जबरदस्ती रात में करते थे। और थाना प्रभारी मनोज पाठक ने मुन्ना तिवारी के पत्नी से रात में जोर जबरदस्ती करके और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया। ऐसे वो दिन में आते थे मुन्ना तिवारी, अपनी रात में वो थाने की गाड़ी लेकर गश्ती में चले जाते थे। ऐसे करते करते दरोगा ने 1 साल तक मुन्ना तिवारी की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाता रहा। अब क्या हुआ, जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ते थे वो घर पहुंचे, जो कि छुट्टी था, 10 दिन के लिए घर पहुंचे और घर पे रहने लगे। अब रात में मुन्ना तिवारी जैसे रात को 8 बजता था वो थाने की गाड़ी लेकर गश्ती में निकल जाते थे। अब 2 बच्चे और मुन्ना तिवारी की पत्नी थी और थाना प्रभारी मनोज पाठक अपने रूम पे ही रहते थे। जैसे मुन्ना तिवारी जाते थे थाना का गाड़ी चलाने, वैसे थाना प्रभारी मनोज पाठक भी मुन्ना तिवारी के पत्नी के रूम में चले जाते थे और शारीरिक संबंध बनाते थे। अब क्या हुआ कि जब बच्चे घर पे आ गए तो बच्चों ने एक दिन रंगे हाथों अपने माँ को और थाना प्रभारी मनोज पाठक को एकदम नंगा अवस्था में, जिसम पे कपड़े नहीं थे, वो दोनों बच्चे पकड़ लिए। अब क्या हुआ कि उसकी माँ ने बच्चों को बहुत समझाया बुझाया कि अपने पापा से मत कहना, नहीं तो हमें काट कर फेंक देंगे, हमें घर से बाहर निकाल देंगे। और थाना प्रभारी ने कहा, अगर तुम लोग बोल दोगे तो तुम्हारे पिता को मैं जेल में डाल दूंगा और जिंदगी भर कभी जेल से बाहर नहीं होगा, जेल में सड़ा दूंगा। अब दोनों बच्चे काफी छोटे थे, उन्हें डर गया। जैसे 1 हफ्ते बीता तो बच्ची तो कुछ नहीं बोली, डर गई। लेकिन जो लड़का था वो काफी थोड़ा सा ढीठ था। उसने कहा, पापा जी रात में आप चले जाते हैं थाना की गाड़ी चलाने और ये जो पुलिस है जो यह मम्मी के साथ गंदे गंदे काम करता है। अब इनको मुन्ना तिवारी को झटका लगा और सोचने लगे कि क्यों मुझे वो ड्यूटी रात में लगाया। ड्यूटी तो दिन में भी होता है, लेकिन मुझे ड्यूटी रात में क्यों लगाया? इसीलिए लगाया, हमको रात में भेज देता था
और यहाँ पे रात में रहता था और मेरी औरत के साथ संबंध बनाता था। अब मुन्ना तिवारी को झटका लगा और उसने क्या किया, जैसे रात 8 बजा वो बोल दिया कि मैं एक बर्थडे पार्टी में जा रहा हूं और आज मैं नहीं आऊंगा। तो मुन्ना तिवारी के पत्नी को लगा कि आज तो आएंगे नहीं। अब थाना प्रभारी मनोज पाठक घर में आया और मुन्ना तिवारी की पत्नी आपस में शारीरिक संबंध बनाने लगे। तब तक मुन्ना तिवारी धीरे धीरे आया और जैसे कवाड़ी का पल्ला बेल के एक लात मारा और जैसे फाटक खुला तो देखा नंगी अवस्था में ना शरीर पे कपड़ा था ना कुछ था, और थाना प्रभारी मनोज पाठक को देखा शारीरिक संबंध बनाते। अब मुन्ना तिवारी ने इसका विरोध किया और अपनी पत्नी को बहुत मारा। अब थाना प्रभारी ने कहा कि अगर तुम मेरे खिलाफ कहीं भी अगर जाते हो थाना पे या चौकी पे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे और जो करना है तुम करो। अब यही बात बोलकर थाना प्रभारी मनोज पाठक वहां से अपना बोरिया बिस्तरा उठा के 9-2-11 हो गया। अब मुन्ना तिवारी अपने ससुराल वालों को फोन किया और बोला कि आप ये बहन या आपका बेटी का ऐसा चरित्र है कि मेरे रहते हुए एक दूसरे मर्द से संबंध बना रही है। अब मुन्ना तिवारी के ससुर आए, सास आई, साला आया और इसको लेकर घर से चला गया। अब मुन्ना तिवारी ने एप्लीकेशन लिखा और थाने पे देने लगा, मगर थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। उल्टा उनको मारने की धमकियां भी आ रही थी, जो कि थाना प्रभारी मनोज पाठक थे, उनका सब वहां पे चलती था। अब एक कि एसपी साहब के पास गए। एसपी भी इनको बताया ठीक है मैं इसका जांच प्रक्रिया में कर रहा हूं, उसके बाद जब जांच होगी दोषी पाया जाएगा तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब जांच करते करते 1 साल बीत गया है। मुन्ना तिवारी दर दर के ठोकरे खा रहे हैं और उनकी पत्नी भी घर पे नहीं है और बस बच्चे 2 हैं और वो हैं, लेकिन गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनका मदद कोई नहीं कर रहा है। ये वीडियो दिखाने का मतलब यही था, किसी की भावना को मैं आहत नहीं करता हूं। ये वीडियो दिखाने का मतलब यही है कि आप लोग भी सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। गैर कोई इंसान हो या लेडीज हो उतना घर से संबंध नहीं रखें, क्योंकि ये दुनिया बहुत हवस का शिकार हो चुकी है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें।